हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे सीयूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सीयूटी में तो आना इसका आराम से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है सीयूटी के लिए। तो क्या है डैम्स एंड रिजर्वेयर्स ऑफ इंडिया। डैम्स कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस रिवर के ऊपर हैं, और ये हमसे पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सब हम याद करने की कोशिश करेंगे, कैसे? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको अभी इसी वक्त क्लास में ही याद हो जाए। करें शुरू। चलिए, जो पहला रिजर्वॉयर है दोस्तों, पहला डैम है वो है भाखड़ा डैम। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है बिलासपुर पर। स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और रिवर कौन सी है? सतलुज रिवर। देखो, आपने शोले देखी होगी। शोले में जो धर्मेंद्र होता है वो क्या कहता है कि बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचा। ठीक है, पर वो अपने हीरो के आगे तो नाचेगी। जब वो उसको बुलाएगा तो जब भागी भागी जाएगी भी, है ना। देखो, तो हीमा जो है, हीमा मालिनी थी उसमें, शोले में हीरोइन। उसका आंचल, जो आंचल है वो उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो भाग कर जा रही है अपने हीरो से मिलने। ठीक है, कैसे जा रही है? भाग कर जा रही है। ठीक है, तो हमें याद हो गया हीमा का आंचल उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो भाग कर जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अपने हीरो से मिलने वो जा रही है। बस खत्म हो गया। ठीक, और कहाँ पर लोकेटेड है? ये है दोस्तों सतलज रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमालयन रेंजेस है और बहुत सारे हिल स्टेशन है जिनका नाम आपने सुना ही होगा। काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे होती है। शिमला, द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी एंड कसौली। ठीक है, पर खाली हिल स्टेशंस नहीं है, स्पिरिचुअल प्लेसेस भी हैं। मंदिर मस्जिद भी काफ़ी सारे हैं, गुरुद्वारे हैं। कौन कौन से हैं? हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी कौन थी? वो थी भीम की वाइफ। ठीक, घटोत्कच था ना, अगर आपने महाभारत का आपको पता होगा, घटोत्कच था, उसकी जो मदर थी वो थी हिडिंबा। ये कहाँ पर है? मनाली में है। ज्वाला जी टेम्पल इन कांगड़ा। ठीक, कांगड़ा में हमारा वैष्णो देवी माता का भी मंदिर है, वही कांगड़ा पे ट्रेन उठती है। बैजनाथ, बैजनाथ टेम्पल इन पालमपुर। तिब्बतियन मोनेस्ट्री है धर्मशाला में और रेवलसर में। कुछ एडवेंचर टूरिस्ट भी आते हैं कि भाई बंजी जंपिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है, वो सब भी यहाँ पे होता है। क्या क्या? ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग, आप अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आपका एडमिशन होता है, आप अच्छे से पढ़ते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो दोस्तों यहाँ से भी ट्रैक जाता है लोकल। कई अलग अलग कॉलेज के, मिरांडा हाउस के, सेंट स्टीफेंस के, हिंदू के, केएमसी के बच्चे एक साथ इकट्ठे होके उनको ट्रिप पे लेके जाया जाता है। कॉलेज का उससे कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, skiing, camping, popular trekking routes include the हमटा पास, पिन पार्वती पास एंड त्रिंद ट्रैक। ठीक है, खाली यहाँ बात खत्म नहीं, बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल भी यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे कि कुल्लू दशहरा फेस्टिवल, शिमला समर फेस्टिवल, मनाली विंटर कार्निवल एंड किन्नौर फ्रूट फेस्टिवल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊपर। ठीक, चलिए अगला, नियार डैम कहाँ पर लोकेटेड है? ये है त्रिवंद्रपुरम में है, और त्रिवंद्रपुरम किसी कैपिटल है? केरला की। ठीक, केरला। ठीक, अब आपने घर पे गए, स्कूल से थक हार के गए, दोस्तों के यहाँ पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया, घर गए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के मस्त एकदम पेट भर के गए। घर पे पहुँचते ही मम्मी आप पूछते क्या बेटा तूने खाना खाया है? खाना वहाँ पर रखा है, खाना खा लो। पर तुमने जैसे ही खोला, करेले, अरे नहीं यार, मैं तो अभी पिज़्ज़ा खा के आया हूँ, अब करेले थोड़ा खाया जाएगा मेरे से। ठीक, ऐसे ही होता है। तो मम्मी बोलती है कि बेटा करेले आपके सेहत के लिए अच्छे हैं, पर नहीं, अरे टेस्ट भी तो होना चाहिए। मम्मी टेस्ट कहाँ है? तो वही बात, घर गए, घर पे क्या देखा आपने कि करेले बने हुए हैं। आपने मम्मी को क्या बोला? अरे नहीं यार, करेले फिर से नहीं खाने मुझको। ठीक, बस हो गया, इतना ही था। और कौन सी रिवर पे है? नेयार रिवर पर ही सिचुएटेड है।
अब केरला के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक बार उस पर भी देख लेते हैं। केरला का डांस बहुत मशहूर है, कौन सा? कथकली। कथकली पूछा जाता है भाई कहाँ का डांस है? केरला का। कथकली इज अ क्लासिकल डांस ड्रामा फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। ठीक। मुनार, मुनार बहुत फेमस है, वहाँ पर जो स्कल्प्ट होती है, स्कल्प्ट पेंटिंग होती है ना, हथौड़े से जो चित्रकारी जिसे कहते हैं, चित्रकारी काफ़ी मशहूर है। इज़ अ पिक्चरिस्क हिल स्टेशन नेस्ल्ड इन द वेस्टर्न घाट्स नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशन के लिए मशहूर है, मिस्टी माउंटेन्स के लिए, बहुत सुंदर माउंटेन्स है, और बहुत सीनरिक ब्यूटी भी वहाँ पर देखी जाती है। बहुत सुंदर सब कुछ होता है, बड़े पहाड़ है, बढ़िया खेती हो रखी है इसकी चाय की, और बहुत अच्छी अच्छी वातावरण है वहाँ पर। यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भर भी वहाँ पर है, जहाँ पर पाया जाता है आपका एलिफेंट, टाइगर, डियर और कई अलग तरह की बर्ड स्पीशीज़। यहाँ तक कि माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आती हैं, बहुत अलग अलग कंट्री से ट्रैवल कर कर, सात समुद्र पार ट्रैवल कर कर यहाँ पर आती हैं, अपने नेस्ट में अपने अंडे वगैरह देती हैं, और फिर वो वापस ट्रैवल करके जाती हैं। अगले साल जब आती हैं तो साथ में अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती हैं। ये सब कुछ कहाँ पर है? ये है दोस्तों केरला के। नेक्स्ट है तेहरी डैम। ठीक, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और कौन सी रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है। और ये भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है भागीरथी। आप भी आपने बोला कि आप घर जाते हो, घर पे मम्मी से पूछते हो मम्मी खाने में क्या बना है? मम्मी कहती है बेटा तेरा पुत्र तेरा खाना वहाँ रखा है, भाग कर खा ले, जल्दी भाग के खा ले, ठीक है, कहीं ठंडा ना हो जाए। ऐसे ही बोलती हैं। आप घर जाते हो सबसे पहले मम्मी क्या बोलती हैं? आ गया बेटा, चल पुत्र जल्दी से खाना खा ले, वहाँ रखा है, जल्दी भाग के पहले खाना खा, बाद में सब कुछ करना है। ठीक, मम्मी को क्या चाहिए? यही चाहिए कि बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, बस इतना ही है। अब पुत्र खाना खा ले, पुत्र और खाना, ठीक, पुत्र खाना, भाग कर जल्दी से खा ले। पुत्र खाना तेरा वहाँ रखा है, तेरा पुत्र तेरा खाना जल्दी से भाग कर खा ले, और ये हो गया भाग कर खा ले से भागीरथी हो गया, तेरा खाना रखा है तेरा हो गया, और पुत्र खाना खा ले हो गया याद। ये रोज़ हो रहा है, आप स्कूल से घर जाते हो, यही पूछती है मम्मी बेटा खाना खाया? नहीं मम्मी अभी खाना नहीं खाया। तो बेटा पहले पुत्र पहले खाना खा, तेरा वहाँ रखा है, और जल्दी भाग के खा, उसके बाद कुछ और करना, ट्यूशन जाना, जो भी करना। अब उत्तराखंड में बहुत कुछ मशहूर है, और वहाँ पर है हिमालयन रेंजेस। ठीक, 4 धाम यात्रा फेमस है, उत्तराखंड से चलती है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार में पिंडदान भी होता है, जो लोग मर जाते हैं उनकी अस्थियों को वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। और क्या क्या है? 4 धाम में कौन कौन सी यात्रा आती है? 4 धाम यात्रा में आती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा। और हिल स्टेशन के लिए तो है ही, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है उत्तराखंड, तो मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और औली, ये सब आपने सुना होगा और आपने प्लान भी बना रखा होगा, मुझे पता है। कॉलेज में एडमिशन होते ही पहले कहाँ जाना है? नैनीताल, मसूरी, और सबसे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है औली, कि भाई औली जाना है। ठीक, स्पिरिचुअल साइट्स तो मैंने जब बताई दी आपको कि पिंडदान होता है, और कई बड़े बड़े मंदिर भी यहाँ पर हैं, जैसे कि बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ मंदिर, हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर। जब आप ऋषिकेश जाते हो ना, ऋषिकेश से थोड़ा पहले ही नीलकंठ महादेव का बहुत ऊपर पहाड़ पे चोटी में दिखता है मंदिर, सबसे पहले आप वहाँ जाते हो, उसके बाद उतर के अपनी आगे ट्रैवल करते हो। गंगा रिवर वैली ऑफ फ्लावर्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये वैली ऑफ फ्लावर्स मैंने आपको बताया था, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें भी बात करी थी वैली ऑफ फ्लावर्स की, कि एक फूल है उसका नाम है ब्रह्म कमल, वो पूरे साल में एक बार ही उगता है, वो भी उगता कहाँ है? उत्तराखंड में, और वो एक बार ही उगता है पूरे साल में। और उस
पूरी वैली में पूरे फूल ही फूल हो जाते हैं, उसी वैली को क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल भी बनाए जाते हैं। कुंभ का मेला अभी लगने वाला है, 2025 में लगने वाला है, तो यहीं लगता है। कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है, नंदा देवी राज जाट यात्रा निकलती है, और योगेश्वर मानसून फेस्टिवल ही मनाया जाता है। ठीक, और बहुत दूर दूर से आते हैं इसको, योगेश्वर मानसून फेस्टिवल को, बहुत फॉरेनर्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, यहाँ से पास में ही देहरादून का एक नया रूट बना है, 2 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में आपको ये मानसून फेस्टिवल हो गया, या फिर आपकी मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, या फिर औली हो गया, आप आराम से यहाँ पे जा पाओगे। तो अगर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको क्रैक करना होगा CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसको क्रैक करने के लिए क्या होगा, तेज से जुड़ना होगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी तेज बना पाओ। चाहते हो ना तैयारी करना और इसी साल एडमिशन लेना, तो अभी सब करो सब्सक्राइब चैनल को। अगली वीडियो में मिलेंगे। चलो, अगला क्या है, नागार्जुन सागर डैम। पता क्या यार, कि कृष्ण जी थे ना, वो अपनी नटखट बातों के लिए ही मशहूर थे, नटखट बातों के लिए मशहूर थे। गोपियों की मटकी तोड़ देना, मक्खन चुरा लेना, ठीक है, तो वो बड़े नटखट थे, बहुत नोटी थे। ठीक, तो उसी से हमने इसको बनाना है। ठीक, अब देखो नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है, ये है तेलंगाना में। ठीक है, और कौन सी रिवर पर है, कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। अब कोई बहुत बड़ा फंक्शन होना था और फंक्शन में क्या होता है, खाना बनता है, और खाने में सबसे पहले क्या डालता है, सबसे पहले डालता है तेल, उसके बाद प्याज टमाटर डाल के उसे छोंक लगाया जाता है। तेल तो डल चाहिए ना। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भाई इस बार खाना तेल में नहीं मक्खन में बन रहा था, तो अरे मेरा मक्खन सारा यूज हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या करा, कृष्ण ने नगर को क्या लगा दिया, चूना लगा दिया, चूना लगा दिया, और तेल लेकर भाग गए। बस हो गया। हमें पता ही था भाई कृष्ण जी नोटी थे, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नोटी करते रहते थे। अब कृष्ण जी ने क्या करा, नगर को चूना लगा दिया, जूना से नगर, जूना है, नागार्जुन डैम है, तो नगर को चूना लगा दिया, और सारा तेल लेकर गाना गाते हुए वहां से चले गए। बना लो अपना फेस्टिवल, मैं तो जा रहा हूँ। बस हो गया याद, ऐसी मजे मजे में याद कर लेंगे। अब हैदराबाद क्या है, कैपिटल सिटी है किसकी, तेलंगाना की, और फेमस किसके लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बस्टलिंग मार्केट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर मार्केट्स हैं, डिलीशियस खाना मिलता है, चार मीनार के लिए फेमस है। ठीक, और कुछ कल्चरल फेस्टिवल भी वहाँ मनाए जाते हैं, जैसे बाठुकुमा फेस्टिवल, बुनालू फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल। अपनी हाथ बुनाई के लिए भी बहुत फेमस है, कारीगरी के लिए भी बहुत फेमस है, हैंडलूम टेक्सटाइल्स मिलती है, निर्मल पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल आर्ट है जो वहाँ की, और क्या है, तेलंगाना साड़ी के लिए भी फेमस है। खाना, हैदराबादी बिरयानी, किसने को नहीं पता भाई, बिरयानी तो हैदराबादी बिरयानी होती है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी मुखर्जी नगर, या फिर आपके विश्वविद्यालय जहाँ पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी आपकी हैदराबाद बिरयानी नाम से बेची जाती है बिरयानी, जो कि होती नहीं है। बिल्कुल आपके हंसराज कॉलेज है, हंसराज कॉलेज के एकदम सामने ही बिरयानी की दुकान है, बिल्कुल सामने ही। ठीक, और वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये हैदराबाद की बिरयानी है। अरे हैदराबाद की नहीं है, वो लोकल बिरयानी है। ठीक है, मिर्ची का सलान, गोंगुरा पचड़ी, और कुबानी का मीठा। आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, होम टू सेवरल मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज, आईटी पार्क्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। आईटी जहाँ कंपनी है वहाँ डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है देश का विकास होता है, रोज़गार मिलता है, और पैसा आता है, तो अपने आप वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है। ठीक, और ये सब के कहाँ की बातें हैं, ये सारी बात है तेलंगाना की। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर डैम, और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है केवड़िया, गुजरात में। और कौन सी रिवर पर है, वो है नर्मदा रिवर पर। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, टाइटैनिक। ठीक, टाइटैनिक का एक जैक होता है, एक रोज होती है। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराता है और वो डूब जाता है। फिर आखिर में क्या दिखाते हैं कि भाई एक प्लेटफॉर्म पर जैक और रोज दोनों लटके हुए हैं। जैक मर जाता है,
रोज़ बच जाती है और वो पूरी ज़िंदगी अकेले अकेले अपनी काटती है। ये दिखाया टाइटैनिक में। टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो मैंने आपको बता दिया सारा समरी। अब देखो, जैक और रोज़ होते हैं। अब आदमी और पुरुष को क्या बोलते हैं हिंदी में? नर और मादा बोलते हैं। नर और मादा ही तो बोलते हैं। अब देखो कि एक नर और मादा हैं, वो डूबने वाले थे, वो मरने वाले थे और दोनों प्लेटफॉर्म पे ही, कोई नहीं मरा। हमारी इंडिया है, इंडिया में कोई नहीं मरता, हीरो हमेशा बचता ही बचता है। तो नर और मादा थे, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। पर एक और नाव आती है, केवड़िया आता है। केवड़िया आपको पता है कौन है? जो नाव चलाता है, चलाता है। तो केवड़िया आता है। वो केवड़िया कौन है? वो एक सरदार है। आपने देखा होगा जब भी कोई मिस हैपनिंग होती है या कोई क्राइसिस आता है, सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करते हैं? हमारे देश के सरदार करते हैं। लंगर लगाएंगे, ये करेंगे। वहाँ पर भी जैसे ही उनको पता चला कि भाई समुद्र में आइसबर्ग से टकरा कर एक जहाज़ जा रहा था जिसका नाम टाइटैनिक था, वो डूब गया। तो अब वो अपनी नाव लेके निकले केवड़िया बन के कि देखते हैं कोई बचा तो नहीं, कोई बचा है तो उसको बचा लेते हैं। तो कौन बचा था? जैक और रोज़, एक नर और मादा बचे थे। ठीक, उसको केवड़िया ने अपने नाव में बिठा लिया। होगी, बना ली, अपने कहानी बना ली अपने दिमाग में। अब देखो, एक नर और मादा, वो तो गुजर ही जाते। क्या जाते? गुजर जाते। गुजर जाते मतलब मर जाते अगर केवड़िया जो कि सरदार था वहां आकर उनको नहीं बचाता। बस हो गया, फिनिश। एक नर और मादा तो गुजर ही जाते अगर केवड़िया जो कि सरदार था वहां आकर उनको नहीं बचाता। हो गया याद, बस एग्जाम में आएगा तो बोल देना। अब गुजरात में बहुत कुछ फेमस है, जैसे गिर नेशनल पार्क। क्या है? गिर नेशनल पार्क, जो क्या है? लेपर्ड्स के लिए, एंटीलॉप्स के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ठीक। साबरमती आश्रम, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। कौन? महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम भी कहाँ पर है? गुजरात में है। गांधी रेसिडेंस है एंड सेंटर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है। इट इज़ जो जो सेंटर था जहाँ पर सारी चर्चाएं होती, क्विट इंडिया मूवमेंट की प्लानिंग की गई, सिविल डिसोबीडियंस की प्लानिंग की गई, या फिर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की प्लानिंग की गई, वो कौन सा सेंटर था? वो था दोस्तों साबरमती आश्रम। ठीक, जो कि एक बिल्कुल क्या है, रेसिडेंस था एक तो गांधी जी का, और सेंटर था हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। ठीक, इट इज़ नाउ अ म्यूजियम। अब उसको म्यूजियम बना दिया गया, डेडिकेटेड टू गांधीज लाइफ। गांधी जी की पूरी लाइफ कथा बताई, कहाँ से थे, पैदा हुए कहाँ, फिर वो अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने क्या करा, फिर वापस आके चंपारण में लड़ाइयाँ लड़ी, चंपारण को वो कराया, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा, फिर 1924 में कांग्रेस के पहली और आखिरी बार अपने प्रेसिडेंट बने। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में किया उन्होंने, 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट किया। ये सब कहानी उन्होंने सारी उसमें बताई हुई है। टीचिंग्स जो कहते थे कि भाई कोई आपको थप्पड़ मारे तो एक गाल में मारे तो दूसरा गाल आई कर दो। पीस जो है वो ही शांति का है, आँख के बदले आँख मांगी तो सारी दुनिया आंधी हो जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने, जो टीचिंग्स थी वहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड इंटरेस्टेड इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंट स्टोरी। बहुत दूर दूर से लोग वो सारी सब कुछ कहानियाँ सुनने आते हैं कि ऐसे कैसे स्ट्रगल किया गांधी जी ने, कैसे देश को आज़ादी दिलाई। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ भी वहीं पर है। रन उत्सव बनाया जाता है जहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड द रीजनल आर्ट्स, जो गुजरात की लोकल आर्ट है, म्यूज़िक है और कल्चर है, उसको दर्शाता है। अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, गांधी जी का आश्रम देखते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और देखने आते हैं क्या है क्या नहीं। सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि एक टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टैचू है, जो एक बार पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्टैचू था। एक बार बनाया था जब, सबसे अब तो वो चाइना में एक और बन गया है उससे ऊंचा, पर जो स्टैचू सबसे लंबा बड़ा एक टाइम पर था वो था स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का स्टैचू है। नवरात्रे का फेस्टिवल, डांडिया नाइट, सबको पता है। गुजरात कजीन, ढोकला, थापला और फाफड़ा तो सबको पता है। ढोकला, थापड़ा, फाफड़ा और आपकी खांडवी वगैरह, ये सब बहुत फेमस है। कहाँ क्या है? सब गुजरात का है। और एक चीज़ और मशहूर है, कौन? मोटा भाई हमारे, कौन? रिलायंस जी के मालिक धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, वो भी सब कहाँ से हैं? गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। हीराकुड डैम, लोकेटेड इन सम्बलपुर, ओडिशा।
ऑन द महानदी रिवर। दोस्तों आपको ना कभी भी जीवन में कुछ भी बड़ा करना है, अगर आप सेफ खेलोगे तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी देखो कि आपका CUT का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आप बिल्कुल सेफ खेलो कि भाई मैं अभी 12th के एग्ज़ाम के करता हूँ, मुझे CUT से कोई लेना देना नहीं है, फिर क्या होगा, आपको 1 साल ड्रॉप लग जाएगा। अब बातें चल रही हैं कि शायद आपका सिलेबस चेंज हो जाए, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाए, तो अगली बार शायद और भी टफ हो जाए आपका क्रैक करना। तो क्यों ना इसी साल कर लें क्रैक, है ना? होना यही चाहिए। जो भी सेफ खेलता है ना दोस्तों, जो भी आपका सँभल के चलता है जीवन में, वो दोस्तों कुछ बड़ा नहीं कर पाता। अगर कुछ बड़ा करना है तो क्या है कि आग का दरिया है, डूब कर जाना है, तो जाना ही पड़ेगा। तो ये मेरे को भी, मैं भी मानता हूँ, और ये वैसे भी कहा गया है, बड़ी-बड़ी पुराणों में लोगों, बड़े-बड़े लोगों ने बोला है। तो हमारे देश के जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल इस चीज़ का है, वो है हमारे मोदी जी। चाय बेचते थे, आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो सँभल कर चले होते तो क्या वहाँ पहुँचते? नहीं। ऐसे ही हमारे अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अगर सँभल के चल के तो आज हमारे देश के होम मिनिस्टर होते? नहीं होते। तो 2 दोस्त हैं, मोदी और शाह, जो बिल्कुल ज़ीरो से चले और आज बिल्कुल हीरो ऊँचाई को उन्होंने छू लिया। कौन है? मोदी और शाह। ओडिशा है ना, अगर यहाँ पे एम लगा दूँ और एच लगा दूँ तो ये शाह और मोदी बन गया। अरे सर कमाल कर दिया आपने, तो ऐसे ही मोदी और शाह, ठीक। महान तब क्यों बने? क्योंकि वो संभल कर नहीं चले, उन्होंने बड़े बड़े स्टेप लिए, डूब के, ठीक है। क्या दरिया में जो डूबेगा वही हीरा निकाल के लाएगा, वही मोती चुगेगा। तो हीरे की तरह जो आज चमक रहे हैं, वो इसलिए चमक रहे हैं मोदी और शाह, क्योंकि वो बिल्कुल संभल के नहीं, उन्होंने बिल्कुल एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं जीवन में, और आज उसको वो चमक रहे हैं किसकी तरह? हीरे की तरह। आप भी चमकोगे अगर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चलेगा, ठीक। मोदी और शाह महान इसलिए बने क्योंकि वो संभल कर नहीं चले, और आज उसी वजह से उन्होंने जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए, उसी की वजह से आज वो हीरा की तरह चमक रहे हैं दुनिया में। हो गया याद? अब ओडिशा में बहुत कुछ मशहूर है, और ये सारे पॉइंट्स ना वन वर्ड हैं, आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी कहाँ है? ओडिशा। जगन्नाथ टेम्पल पुरी, हर साल जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा टीवी में और न्यूज़ में काफ़ी कवर करते हैं उनको। और एक वो जिनको कहते हैं उनका द्वारपाल कहा जाता है, बहुत बॉडी बिल्डर हैं, वो खींच रहे हैं जिनके ये पुरी में जगन्नाथ जी की जो यात्रा है उसकी जो रस्सी है उसको खींच रहे हैं, वो बहुत फेमस हुए थे, अगर आपने देखा होगा तो। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? वो भी आपका पुरी में है। चिल्का लेक पुरी, उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स, एंशियंट रॉक कल्ट केव्स हैं नियर भुवनेश्वर, डेट बैक इन द 2nd सेंचुरी में बिफोर क्राइस्ट, 2nd सेंचुरी में बनाई गई थी। शोकेस इंटीरियर कार्विंग्स, इंस्क्रिप्शंस एंड जैन स्कल्पचर्स, ये सब उसके ऊपर इंक्रीब कर रखा है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर? रिवर्ड हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड लिंगराज टेम्पल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर, ठीक। ये सारी बात कहाँ की थी? ये थी हमारी उड़ीसा की बात, ठीक। अगला इंदिरा गांधी सागर डैम। दोस्तों इसमें भी कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक नर और मादा थी, वो तो डूब ही जाती अगर इंदिरा गांधी जी आकर उसे सागर में से बचाती नहीं। सागर में ही डूब रहा था ना, आपका जो टाइटैनिक था सागर में था। नर और मादा रिवर, नर्मदा रिवर पे है, और नर और मादा तो डूब ही जाते। कहाँ पर? सागर के बीचों बीच मध्य में। अगर इंदिरा गांधी वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने बचा लिया। इस बार सरदार जी नहीं बचा रहे, इस बार इंदिरा गांधी जी बचा रही हैं। और मध्य प्रदेश में ये सब है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सारे इंपॉर्टेंट है। खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है? सांची स्तूपा कहाँ पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है, उसकी वीडियो डली हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी देख लो, ताकि आपका इसी साल सिलेक्शन हो जाए अच्छे कॉलेज में, ठीक। अगरा मैतुर डैम, दोस्तों आपने, मुझे नहीं पता आपने दिखाया कि राजा बाबू वो मूवी देखी है जिसमें एक नंदू होता है, नंदू सबका बंधु। तो नंदू क्या खाना भी बनाता है राजा बाबू के लिए, पानी भी,
छाता लेके भी चलता है उनकी मोटरसाइकिल के ऊपर। कोई उनसे बात करे तो पहले अपॉइंटमेंट भाई किससे लेनी पड़ेगी, नंदू भाई से लेनी पड़ेगी। खाना क्या बनेगा वो कौन देखेगा, नंदू भाई देखे। नंदू भाई बताते थे कि भाई क्या बनेगा कैसे बनेगा। तो नंदू भाई पता है क्या बोला कि भाई नंदू जी, तमिलनाडु से नंदू याद कर लो, ठीक, कि जो कढ़ी तुमने बनाई है इसमें ना मटर नहीं डलेगा। नंदू जी ने बोला कि भाई जो कढ़ी बनाई है कढ़ी में ये आपका मटर नहीं डलते, उसमें क्या डलेंगे, कढ़ी में पकोड़े डलेंगे। ठीक, खत्म होगी बात, इतनी थी। तब नंदू से क्या हुआ, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। और कढ़ी से कावेरी हो गया, और मटर नहीं डलेंगे से मैतुर हो गया। ठीक, पकोड़े डलते हैं ना कढ़ी में, तो कढ़ी पकोड़े वाली कढ़ी होती है। ठीक, टेम्पल्स हैं कई सारे जो आपके तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल है, थंजावुर में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, मदुरई में पूछा जाता है एग्जाम में मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। रामनाथ स्वामी टेम्पल है रामेश्वरम में। महाबलीपुरम मामलापुरम, इट्स रॉक कल्ट मॉन्यूमेंट है, टेम्पल है, डेटिंग बैक एट द पल्लवा डायनेस्टी में बनाया गया था। ठीक, मरीना बीच 13 किलोमीटर लॉन्ग अलोंग द बे ऑफ बंगाल पर बीच है, कि बे ऑफ बंगाल है उसके जो बीच जो है 13 किलोमीटर लंबा है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, को बहुत पूछा जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऊटी पॉपुलर हिल स्टेशन है, वो भी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु हैंडक्राफ्ट के लिए बहुत मशहूर है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, स्टोन कार्विंग, तांजोर पेंटिंग और टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, ये सब आपका मशहूर है। कहाँ का, तमिलनाडु का। कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक, कहाँ पर है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, और कावेरी रिवर पर बना हुआ है। महाभारत हुई थी, पांडु और कौरवों के बीच में लड़ाई करी गई थी। पांडु कह रहे थे कि भाई हम बनेंगे राजा, और आपके कौरव बोल रहे थे हम बनेंगे। कौरव में कौन था, दुर्योधन था। पांडवों में हमारे युधिष्ठिर साहब थे जो राजा बनना चाहते थे। इसी चक्कर में क्या हुई, महाभारत की लड़ाई हुई। और कौरवों में इतनी बात नहीं थी, पर कौरवों के पास एक बंदा था कर्ण, जो बिल्कुल अर्जुन की टक्कर का था। कर्ण ने कहा कि भाई मैं बनवाऊंगा दुर्योधन तुझे राजा। तो इसी वजह से उनके अंदर इतनी शक्ति आ कि हाँ हम बन सकते हैं, और वो पांडवों से टक्कर ले पाए। अगर कर्ण को बना लेते कि भाई तुम्हें क्या है, लड़ाई नहीं करनी, तू लड़ाई से हट जा, तो ये शायद फाइट होती भी नहीं। तो अब एक क्या लड़ाई होनी जरूरी थी। अब मैंने क्या करा कि एक याद करने के लिए एक और नया लगा कि भाई ना तो राजा कर्ण बनेगा, ना आपका दुर्योधन बनेगा, ना आपका युधिष्ठिर राजा बनेगा। राजा क्या करो, आप करो राजा कृष्ण जी को बना दो। कृष्ण जी को, अब कृष्ण जी तो भगवान थे और सब उनकी इज्जत भी करते थे। ठीक है, तो उससे पूछा कर्ण से, भाई नाटक तो नहीं करेगा, मान गया। कह रहा हाँ मैं मान गया, पक्का मान गया। हाँ ठीक है, ना युधिष्ठिर को बनाओ ना दुर्योधन को बनाओ, कृष्ण को राजा बना दो, तो हम ये महाभारत की जो लड़ाई है ये नहीं करेंगे, ना इतने लोग मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही है, ऐसा होता तो कितना मज़ा आता, कोई लड़ाई नहीं होती। ठीक, अब कर्ण से पूछा कृष्ण को राजा बना दें, कृष्ण को राजा बना दें। तो कर्ण ने क्या बोला, कर्ण ठीक है, नाटक तो नहीं करेगा तू, कि भाई नहीं नहीं उसको बनाओ। कर्ण नहीं नाटक नहीं करता। उन्होंने पूछा, फिर भी पूछ लिया, कंफर्म कर लिया, मान गया, मान गया ना, कहते भाई मान गया ना पक्का, मान गया। वो कह रहा हाँ भाई मैं मान गया। ठीक, बस खत्म हो गई। चल भाई मटर कढ़ी बनाई है, कढ़ी के अंदर क्या है, मटर ही डाले, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है, तो उसे खा मौज मजे ले। सबने कढ़ी खाई, सबने मजे करे। बस कृष्ण को राजा बना दें, करण मान गया, नाटक तो नहीं करेगा, करण नहीं करता, तो एक काम कर पकौड़े वाली कढ़ी खा और मिट्टी पा। ठीक, अब क्या है, कर्नाटका में ये सब चीज़ें हैं, ये सब भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैसूर पैलेस, हम्पी, हम्पी क्या है, एंशियंट रूइंस हैं, टेम्पल्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं। जॉग फॉल्स, ठीक, ये भी बहुत फेमस है, 253 मीटर लंबा झरना गिर रहा है, 830 फीट बड़ा। ठीक, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। गोल गंबज,
गोलगंबा वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स। डोम्स आपको पता है ना, ये जो होते हैं टेम्पल्स ऐसे होते हैं, डोम्स ही होते हैं जो ऐसे कर्व में होते हैं। डोम्स इन द वर्ल्ड बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह के टाइम पर एक गोल गुंबज बनाया गया था और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल गुंबज है। कर्नाटका हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर है। मैसूर सिल्क साड़ी, सैंडवुड कार्विंग, बीडीवारे मेटलवेयर, रोजवुड फर्नीचर, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी मैसूर पैलेस कहाँ पर है, हम्पी कहाँ पर है, ठीक, ये सब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था हमने वो डैम्स को कवर कर लिया, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं अभी ख़त्म नहीं हुआ तो वो भी हम कवर कर लेंगे और ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। मज़ा आ रहा है मज़ा। सर इस बार तो तेज बिल्कुल CUT को फाड़ देंगे। फाड़ने के लिए दोस्तों आपको ना तेज को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आप आराम से जो पढ़ाया जा रहा है ऐसी रोज़ वीडियो डल रही है उसका फ़ायदा उठा सको और एक ही बारी में एक ही अटेम्प्ट में अपना ड्रीम कॉलेज पा सको, ताकि शिमला, मनाली, देहरादून, हरिद्वार, ठीक, ये सब कुछ औली वगैरह घूम सको आराम से। जितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन उतना बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। मज़ा आ रहा होगा, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ा के। चैनल करो सब्सक्राइब ताकि आप अपनी तैयारी को तेज़ से और तेज़ कर सको। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।